राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में विशेष है महागौरी का ध्यान, शिव शक्ति देवी हो। अष्टमी को वरदान मन अपना एकाग्र कर नंदीश्वर को पाया। सुबह शाम को धूप में काली ही को हुई छाया। सर्व काल संपूर्ण में साधना करो, सफल भूलू कभी ना आपको। याद रखो पल पल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज अश्वनी के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज दुर्गाष्टमी यानी महाअष्टमी का दिन शिव प्रिया माता गौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से भक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा, जो आपकी सभी भक्तों को इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी के उस्काने पर सती माता भगवान शिव से जिद करने लगी कि उनके गले में जो मुंडमाला है उनका रहस्य क्या है। जब काफ़ी समय पर भी नहीं मानी तो जिद करने लगी तो भगवान शिव ने तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती सती से कहा कि इस मुंडल माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वे सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई। माता सती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु भला यह कैसा संभव है कि मैं सभी मुंडों में मेरे ही हैं। इस पर शिव बोले, यह आपकी 108वां अवतार है। इसमें पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर को त्याग चुकी हैं और यह सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी तक मुंड की कमी है, एक मुंड की। इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव जी की बात सुनकर माता सती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, अब बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? शिव जी हंसते हुए बोले, अमर कथा हूँ इसीलिए मुझे शरीर त्यागना नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। प्रिय भक्तों, शिव जी को जब माता सती की कथा सुनने को लगे तो उन्होंने नींद में आ गई और वहाँ कथा नहीं सुन पाई। इसीलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव जी ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ लिया। इस प्रकार 108 मुंडों की माला तैयार हो गई। माता सती को लेकर पार्वती जी ने रूप में हुआ है। इस जन्म में माता पार्वती को अमृत प्राप्त हुआ, उन्हें शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। वहाँ कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने अपनी पहली पत्नी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने पहले ध्यान से बाहर आने से जब इनकार कर दिया तो कई वर्ष तक सभी सांसारिक मामलों में वह दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवता को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माता पार्वती भी कहा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया। वे राजकुमारी थी लेकिन उन्हें राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी को घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती को घोर तपस्या के कारण उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। हजारों वर्ष तक बीत गए लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड बारिश तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी न खाने पीने से इनकार कर दिया। इन्होंने त्वचा काली पड़ गई और उनकी शरीर भी धूल मिट्टी पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा ली और वहाँ महसूस किया कि वो वास्तव में सती का ही रूप है। इसीलिए शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह कमज़ोर हो चुकी थी और हर प्रकार से गंदगी में ढकी हुई थी। तो भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल से माँ पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल से माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धुल डाली और वो चमक उन्हें वापस प्राप्त हो गई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक वापस पा ली और वे उत्कृष्ट चमत्कार आभा में बदल गई। उनका रंग चंद्रमा के समान उज्जवल हो गया, जिनके महादेव ने भी उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दुधिया सफ़ेद रंग की वड़ वाली है। शंख चंद्र और
कुंद फल की सफ़ेदी उनकी सुंदरी उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। शुद्ध सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई हीरे जनित आभूषण से सुसज्जित एक सफ़ेद बैल पर भव्य रूप से बैठी हुई हैं और हजारों सूर्य की चमक के में चमका रही हैं। चतुर्भुज वाली ही होने के कारण वे दोनों हाथों में त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथों में अभय और मुद्रा प्रकाशित है। माँ गौरी की पूजा करने के भक्तों की आत्मा के शुद्ध करके उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता रखता है। उनकी पूजा और कथा का श्रवण करने से सभी अमूल्य फलों की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, इन ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, जब माता महारानी शुंभ निशुंभ का मार डालने का प्रण किया, उसके बाद देवताओं ने उनकी स्तुति की। तो आइए अगली कथा में इस कथा सुनते हैं। देवताओं ने कैसे देवी माता की प्रार्थना की और देवी माता प्रसन्न होकर उनको क्या वरदान देती हैं। देवी द्वारा शुंभ वध होने पर इंद्र आदि देवी के अग्निदेव को आगे देवी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। प्रार्थना करने पे देवताओं के सबल मनोरथ होने की से पूर्ण मुख मंडल चमक रहा था और प्रकाश में 10 दिशाएं उद्भासित हो रही थी। इसके बाद देवताओं ने कहा कि शरणागत क्यों पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, संपूर्ण विश्व की जगत जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम अवस्थित हो। हे देवी, तुम पराक्रम और अतुलनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को तृप्त कर प्रदान करती हो। तुम अनंत बलशाली वैष्णवी शक्ति हो, इस संसार के कारण रूपणी परमाया हो। हे देवी, तुम ही इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है और तुम्हारी कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों की जगत की संपूर्ण विधाएं निहित इस विश्व को समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। ये जगत जननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, अतः एवं तुम्हारी स्तुति अथनी है। तुम सभी स्तुतियों को वस्तुओं से परे परावाड़ी हो। तुम स्वर्ग एवं मोक्षदायिनी हो और तुम सर्वव्यापिनी हो, अतः तुम्हारी स्तुति इसी में समाप्त हो गई है। तुम्हारी स्तुति के कारण इसके अतिरिक्त दूसरी बात हो ही क्या सकती है। मात्र प्राणी मात्र हृदय में बुद्धि रूप में स्थित तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम हमारा नमस्कार स्वीकार करो। कालका काष्ठा आदि रूप में क्रमशः परिणाम की ओर मुक्त करने वाले तथा विश्व के संहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाली तुम मंगल हो, समस्त पुरुषार्थ प्रदान करने की शरणागति वत्सला त्रिनेत्रा और गौरी हो। तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पादी पालक और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी हो, गूढ़ाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे शरणागत, तुम्हारे मेरा प्रणाम है। शरणागत निराश्रितों दलित द्वारा रक्षा में तत्पर एवं समस्त क्लेश नाशिनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करती हूँ। नारायणी देवी, तुम हंस होकर और ब्राह्मणी के वेश मिश्रित जल को पोषण करती हो और मेरा नमस्कार है तुम्हें। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारणी तथा वृषभ पृष्ठ पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ।